सुबह की शुरुआत हुई है इस जाम के साथ और अब हम निकल चुके हैं अपनी बहुत लंबी यात्रा पे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा हम जा रहे हैं गुजरात। इस ट्रिप में कौन कौन सी जगह हम कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी से स्टार्ट करते हुए फिर हम जाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके बाद हम जाएंगे द्वारिका, भेट द्वारिका, और उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद जाएंगे हम रन ऑफ कच्छ, धोलावीरा की जो बहुत फेमस आपने रोड देखी होगी, सुनी होगी, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं उसके बारे में, रोड टू हेवन जिसे बोला जाता है, तो वो। और उसके बाद हम वापस घर। ये पूरा हमने 7 दिन का शेड्यूल बनाया है। अब देखते हैं ये किस हिसाब से चल पाता है। पेपर पे तो ये 7 दिन का है। अभी हम हैं शिवपुरी लिंक रोड पे और ये रोड हमको ले जाके मिलाएगी मुंबई आगरा हाईवे पे, AB रोड जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से हम सीधे चले जाएंगे शिवपुरी के लिए, शिवपुरी से गुना, और गुना से होते हुए हम पहुँचेंगे इंदौर। रास्ते में मक्सी पड़ेगा जहाँ से आप टर्न लेके 20 किलोमीटर और जा सकते हैं उज्जैन। उसके बाद हम पहुँचेंगे वहाँ से इंदौर से हमें आज का स्टे करना है धार में, और धार का जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से है वो है लगभग 650 किलोमीटर। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। हालांकि हम थोड़े से लेट हैं, लेकिन ये 8 बजे का हमने सोचा था तो हम 8:30 निकल पाए हैं। तो अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। 10 घंटे का गूगल हमें दिखा रहा है, 12 घंटे हमने एस्टिमेट किया है कि ब्रेक के साथ हो जाएगा, थोड़ा टाइम कवर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं AB रोड पे, और ये रोड सीधा जाता है मुंबई के लिए। जी हाँ, और हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है मैं आपको बता चुका हूँ, धार है, बीच में इंदौर पड़ेगा। ये रोड बहुत शानदार है, उस पर ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, तो इस पर हम अच्छा खासा डिस्टेंस जो है मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं अच्छा खासा। तो ये गुजरात आ रहे हैं हम, तो बहुत मच अवेटेड था ये। जनवरी से मैंने ट्राई कर रहा था मैं यहाँ जाने का, लेकिन बाई चांस नहीं जा पा रहे थे। तो अभी हमारा जाना हो गया है। अभी भी हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है, अच्छा खासा मौसम है। तो वहाँ पे हम ये राइड पूरी मैं आपको बताना चाहूँगा 3300 किलोमीटर की लगभग होने वाली है। यहाँ 3300 किलोमीटर की ये राइड है। 7 दिन में हमें इसे कवर करना है, तो ऑलमोस्ट लगभग डेली के हमें 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है एवरेज। तो अच्छी खासी थका देने वाली। एक्चुअल में क्या है कि छुट्टियों का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कम टाइम में हम इसको कवर करना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं। 7 दिन का हमने अभी आइटनरी बनाई है, तो अगर 7 दिन में हो पाता है तो बहुत अच्छा है, वरना 1 आध दिन हम एक्स्ट्रा लेके हालांकि चले हैं। तो अब देखते हैं कितना कवर हो पाता है। और लेकिन अब ये है कि कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, जो है हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो हमारे पहले 100 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे, और हम पहुंचने वाले हैं लगभग शिवपुरी के पास। शिवपुरी यहाँ से कोई 10 किलोमीटर होगा। तो शिवपुरी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है MP का। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत दिन से वेट कर रहे थे हम कहीं जाने का। हमें गुजरात हमारा मच अवेटेड था, बहुत दिन से इसके लिए हम ट्राई कर रहे थे। तो मेरे मन में था पहले से, क्योंकि वहाँ गर्मी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हमने सोचा था कि ज़रूर जनवरी में ही करेंगे, लेकिन जनवरी में नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। पहले मैं इसको सोलो करने वाला था क्योंकि मुझे कोई साथ में मिल नहीं रहा था। तो अभी हमारे साथ में जो प्लेन राइडर है जितेंद्र सिंह, वो मेरे साथ में ही जॉब करते हैं। तो अचानक उनसे मेरी बात हुई इस बारे में, और वो एग्री हो गए कि चलो अपन दोनों चलते हैं। तो काफ़ी लंबी जर्नी है, और 7 दिन की हमने आइटनरी इसमें फ़िक्स की है। तो हो सकता है 1-2 दिन हम आगे पीछे हो सकते हैं। पीछे तो नहीं होंगे, सॉरी आगे तो नहीं होंगे, पीछे ही रह जाएंगे। हो सकता है 1 आध दिन हम एक्स्ट्रा लग जाए, तो वो भी हम लेके चल रहे हैं। तो बाकी अभी हमने कोई ब्रेक लिया नहीं है ग्वालियर से अभी तक। 112 किलोमीटर हो चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ अभी बाईपास आने से पहले हम एक ब्रेक ले लें, क्योंकि बाईपास पे फिर कुछ मिलेगा नहीं। जो अभी ब्रेकफास्ट है हम थोड़ा बहुत करके आए थे, साथ में कुछ थोड़े बहुत पराठे वगैरह लाए हैं, तो एक चाय लेके
वो पराठे वगैरह साथ में खाएंगे। और भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत दिन के बाद मैं राइड पे निकला। अयोध्या के बाद ये मेरा अब ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मैंने ये राइड शुरू की है। और इसको प्लान करने में काफ़ी मेहनत भी लगी क्योंकि काफ़ी लंबी भी थी। तो थोड़ा सा होता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सेटल करनी पड़ती हैं, लीव है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको सेटल करके निकलना पड़ता है। वह 7-8 दिन के लिए पूरा एकदम घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी एक निकल चुके हैं हम, और आज हम जो पहुंचेंगे वहाँ पहुंचेंगे धार। तो धार इंदौर से थोड़ा आगे है, तो क्योंकि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो वहाँ से रह जाएगा 250 किलोमीटर। वो डिस्टेंस हम कल कंप्लीट करके दोपहर में पहुँच जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। और उसके बाद कल का स्टे हम रखेंगे वडोदरा में। और मैं टाइम की बात करूँ, टाइम भी हो रहा है 10:22। थोड़ा सा लेट हम चले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी जो गूगल हमारा ETA बता रहा है वो है शाम को 6:38 पे हम पहुंच जाएंगे धार। तो इसमें ब्रेक हम जो लेंगे उसका 1-2 घंटा अगर जोड़ लेते हैं तो लगभग 7 बजे या 7:30 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। हालांकि ये पहाड़ तो है नहीं, तो इसमें हम थोड़ा सा 9 बजे तक तो राइड कर ही सकते हैं। बाकी टारगेट ज़रूर पूरा करना है, क्योंकि पहले दिन से ही अगर पीछा रहना शुरू कर दिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये है शिवपुरी शहर। हमने पता किया बाईपास थोड़ा हमें लंबा पड़ेगा, तो लोगों ने कहा कि आप सीधे निकल जाइए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा आपको। और आपको बाईपास जो है लगभग 8 से 9 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। तो अभी हम सिटी में से होकर निकल रहे हैं। ये सीधा रोड जाके आगे NH पे मिल जाएगा। तो ये है शिवपुरी। यहाँ पे देखिए भगवान राम की जो मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद उस समय यहाँ पे बहुत बढ़िया जो डेकोरेशन है वो की गई थी। जगह जगह झंडे लगा, अभी भी आपको दिख रहे होंगे, ये झंडे तभी लगाए गए थे। बहुत अच्छी तरह से इसको सजाया गया था। आगे एक यहाँ का मेन चौराहा है, वहाँ थोड़ा ट्रैफिक होगा, तो उसको क्रॉस करके हम सीधे पहुँच जाएंगे हाईवे पे। और मौसम की बात करूँ तो मौसम बहुत सही है इस समय। सुबह थोड़ी सी ठंड हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अभी धूप तेज़ है तो पता नहीं चल रहा है। और हमने अच्छे से कपड़े भी बहुत सारी लेयर पहन ही रखी हैं, क्योंकि बाइक पे हवा तो लगती ही है। लेकिन जैसे जैसे हम इंदौर की साइड जाते जाएंगे तो मौसम में गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंदौर में तो बिल्कुल भी सुबह शाम ठंड होती है बस, वहाँ सर्दी होती ही नहीं है। उसके आगे हमें सर्दी मिलेगी बहुत कम। भाई पहला ब्रेक हमने लिया है यहाँ पर गुना और शिवपुरी के बीच में, हम कहीं पे हैं। तो वहाँ पे हमने अभी चाय नाश्ता कर लिया है। साथ में हम लाए थे पराठे और मटर पनीर की सब्ज़ी, वो हमने खा लिया। तो अब शाम तक का जुगाड़ हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाएंगे तो नींद आने का चांसेस है। तो बाकी ये वो जगह है जहाँ पे हम रुके थे। और ये अपनी बाइक, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है इसका। और पीछे हमने लगाया है टेल बैग और साथ में है सैडल बैग। और ये हैं अपने प्लेन राइडर मुन्ना भाई। तो ये है पूरा हाईवे। तो अब चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे आगे। तो भाई चाय नाश्ता करने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अभी 11:42 और हम लगभग गुना के पास पहुँच चुके हैं। जो टोटल डिस्टेंस हमारा हमें कवर करना है अभी वो है 431 किलोमीटर, जिसमें हमें लगने वाले हैं 7 घंटे 38 मिनट जो गूगल दिखा रहा है। और हमारा जो ETA है वो अब बढ़ के हो गया है 7:19, क्योंकि लगभग 45 मिनट का हमने एक ब्रेक ले चुके हैं हम। राइड की बात करूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है।
और राइड में तो हमेशा मज़ा आता ही है, क्योंकि भाई एक पैशन होता है बाइक का, और वो ही समझ सकता है जिसे बाइक चलाने का अंदर से शौक़ हो, अंदर से कीड़ा जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, तभी आप ऐसी राइड्स को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज सोचने में लगेगा अरे कहाँ रोज़ 3300 किलोमीटर बाइक चलानी है और 7 दिन के अंदर रोज़ 500 किलोमीटर बाइक चलानी है, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता। जब तक बाइक चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस दुनिया की ये सबसे अच्छी चीज़ है, सारे दर्द सारे दुख हम यहाँ भूल जाते हैं। और इससे रिलेट वही लोग कर पाएंगे जिन्हें बाइक चलाने का शौक़ है, जैसा मैं बता ही रहा हूँ आपको। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो बाइक पर बैठने के बाद जो सुकून एक बाइकर को मिलता है ना, वो बस फील करने वाली बात है। बहुत अच्छी खासी निकली हुई है। तो सर्दियों का मौसम इसीलिए राइड के लिए बहुत शानदार होता है। एक तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस एक साथ कवर कर सकते हो। काफ़ी लोग डिस्टेंस एक बार में कवर कर सकते हो। बार बार आपको गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार गर्मी लगती है, पानी पीना है, ये सब चीज़ें होती हैं। अभी सर्दियों में ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसकी वजह से सर्दियों की राइड का मज़ा अलग ही होता है। इस पूरे हाईवे पे जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी गाय हैं, कौन कब कहाँ से सामने आ जाए, कहाँ से गाय निकल के आ जाए, ये थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज होता है, डेंजरस भी है। तो थोड़ा सा बहुत संभाल के यहाँ पे राइड करना पड़ता है। और अब जब अपन राइड कर रहे हैं तो कुछ मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके बाद से उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो राइड करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी शुरू की है, तो ये उनके लिए एक टिप हो सकता है कि आप हमेशा याद रखें, जब भी आप एक 4 लेन हाईवे पे बाइक चला रहे हैं तो आप ना तो डिवाइडर के इस साइड चलाएं, ना तो आप बाइक को जैसे मैं बताता हूँ इस साइड चलाएं। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो डिवाइडर नहीं है, लेकिन कई जगह डिवाइडर होता है, रेलिंग होती है, तो उसमें से कब कौन निकल के सामने आ जाएगा एकदम से, बहुत ख़तरनाक होता है। और साथ ही ना ही इस तरफ आप बाइक चलाएं, क्योंकि ये भी ख़तरनाक होता है, क्योंकि इस साइड से कई सारे छोटे छोटे रोड अंदर की साइड गए हुए होते हैं और साइड से भी आपके सामने अचानक से कोई भी आ सकता है। तो ये पोजीशन भी आपके लिए सही नहीं है। जो राइट पोजीशन है वो है ये, आप सेंटर में रहें, उस लाइन के बिल्कुल बगल में, जो लेफ़्ट लाइन है उसको छोड़ के बिल्कुल उसके बगल में चलाएं, ताकि आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। कोई भी एकदम से सामने आएगा तो ब्रेकिंग के लिए आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी टिप। तो अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और बाइक चला रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको और आप सेफ़ ट्रैवल कर पाएंगे। तो अब थोड़ा सा खींचते हैं बाइक को और मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो ये हमारा तीसरा टोल है, ग्वालियर से लेके यहाँ तक अभी हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 156 किलोमीटर, और इसमें ये हमारा तीसरा टोल है। तो इस रोड पे टोल बहुत ज़्यादा हैं, तो जैसे जैसे मैं जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये हमारा तीसरा टोल है और अभी इंदौर तक बहुत सारे टोल पड़ने वाले हैं इसमें। इंदौर तक लगभग ग्वालियर से इंदौर का जो डिस्टेंस है 500 समथिंग किलोमीटर है, तो उसमें 6 से 8 टोल पड़ते हैं। तो अभी आप देख लीजिए टोल नंबर 3 था 156 किलोमीटर के अंदर में। बाइक का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि टोल पे आराम से क्रॉस हो जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको, कहीं से कोई टोल नहीं देना है। बाइक की परफॉर्मेंस बहुत मस्त है। ये बाइक हालांकि बहुत ज़्यादा चली नहीं मार्केट में,
पता नहीं क्यों लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने इसको लिया है और मैंने इस पर कई सारे टूर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और कई सारे करने वाला भी हूँ। तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत गज़ब की लगी। एक तो इसका एवरेज, ये आपको 40 एवरेज आराम से दे देती है अगर आप इसको 90-100 के बीच में क्रूज़ करते हैं, तो 40 का ये एवरेज आपको देती है। पावर इसमें भर भर के है, तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अंडर पावर है। 250 सीसी का इसका बेहतरीन इंजन है। अब ये बाइक चली क्यों नहीं, इसका मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अभी भी मैंने ग्वालियर में जो व्यापार मेला लगा है उसमें 50% रोड टैक्स ऑफ होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बाइक और 4 व्हीलर सेल होते हैं। अभी तक 1 महीने के अंदर 300 से ज़्यादा कारें वहाँ बिक चुकी हैं। लेकिन वहाँ मैंने सब जगह शोरूम में जाके देखा तो ये बाइक मुझे नहीं दिखी बजाज के उसमें। उन्होंने बोला कि भाई ऑर्डर पे ही इसको मंगाते हैं, तो क्यों ऐसा है मुझे समझ नहीं आया। लेकिन बहुत शानदार बाइक है। अगर आप, मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, क्योंकि मैं इसे चला रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरे पास है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बाइक वास्तव में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:54 और बहुत बढ़िया राइड चल रही है अपनी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है तो एक अलग ही मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और जैसा कि आप देख रहे हैं अब ट्रैफिक भी बहुत कम हो चुका है आगे जा। अभी यहाँ से गुना है 64 किलोमीटर, भोपाल है 276 और अशोक नगर है 82 किलोमीटर। हम फंसे हुए हैं ट्रकों की अटखेलियों में, एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या खेल रहे हैं लोग, कभी आगे कभी पीछे, साला साइड ही नहीं दे रहे हैं इतनी देर से। तो इसी के साथ हमारे 200 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो टाइम अभी जो हो रहा है वो है 12:23 और गुना की यहाँ से जो दूरी है वो है 26 किलोमीटर। गुना के लिए ये बाईपास हमें गूगल दिखा रहा है, अभी 21 किलोमीटर के बाद बाईपास है, यानी गुना सिटी से 5 किलोमीटर पहले बाईपास निकल जाएगा। हमारा टाइम है वो 7:08 हो चुका है लगभग। पहले अभी दिखा रहा था जब हमने स्टार्ट वहाँ से चाय नाश्ते के बाद स्टार्ट की थी तो 7:23 दिखा रहा था, अभी 7:08 हो गया, तो काफ़ी अच्छा हमने कवर कर लिया है। तो ये 7 के आसपास बना रहेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत टाइम से पहुंच जाएंगे। बाकी आप चारों तरफ देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ड्रोन की मेरे पास कमी है, वरना मैं यहाँ पे आपको ड्रोन उड़ा के दिखाता। सरसों के खेत हैं चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सामने का दृश्य देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर जगह है। दूर छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं और एक शानदार हाईवे, और हम हैं अभी गुना से लगभग 20 किलोमीटर आगे। टाइम हो रहा है 1:18 और मौसम और सारी वादियाँ इतनी शानदार है कि बस क्या ही बताऊँ आपको। इंतज़ार है अब बस जल्दी से जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ के लिए हम निकले हैं। जी हाँ, मैं आपको कई बार पहाड़ दिखा चुका हूँ। अभी तक खारदुंगला था, अभी उमलिंगला है। खारदुंगला मैं कर चुका हूँ, उमलिंगला इस साल मैं ज़रूर करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहाड़ों पे मैं बहुत काफ़ी ऊंचाई तक जा चुका हूँ। अब बारी है सी लेवल की, यानी समुंदर देखने की। जी हाँ, अब हम जा रहे हैं गुजरात, वहाँ मिलेगा हमें शानदार बीचेस, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके बगल का समुंदर, बस उसी का इंतज़ार है। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं किसी बीच पे जाऊंगा, तो बहुत एक्साइटेड है हम लोग और बहुत तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। टोटल अभी तक डिस्टेंस जो हमने कवर कर लिया है वो है 240 किलोमीटर और इंदौर है यहाँ से लगभग 240 किलोमीटर ही और बचा है। दूसरा ब्रेक, ये एक चाय की टपरी, वो खड़ी है अपनी बाइक और भाई यहाँ पे चाय वाय हमने पी ली है।
तो भाई यहाँ चाय वाय पीने के बाद अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ये है ब्यावरा और यहाँ से धार की जो दूरी है वो लगभग 250 से 270 किलोमीटर के समथिंग है। तो आज हमारे रुकना है धार। अभी हमारा जो टाइम है वो हो गया है 7 बजे के आसपास। तो लगभग हम 8 बजे तक पहुँच ही जाएंगे, थोड़ा बहुत ब्रेक लेने के बाद। तो आगे देखते हैं रोड कैसा है। अभी तो इंदौर तक था तो ये मुझे पता है, इंदौर से हमें कट लेना पड़ेगा। ये भी रोड छोड़ के हम गुजरात वाली रोड पे चले जाएंगे। तो वो रोड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी मस्त राइड चल रही है। बाकी ये है अपनी बाइक और मैंने इस बार आप ये देख रहे हैं 2-2 कुशन लगाए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत एक बाइकर को पीछे पिछवाड़े में ही होती है। तो उसकी वजह से हमने 2 फिक्स किए हैं और इससे काफ़ी रेस्ट मिला है। और ये है पूरा हाईवे। अब निकलते हैं यहाँ से, मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो अभी जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है धार, वो यहाँ से है 6 घंटे दूर, लगभग 337 किलोमीटर अभी यहाँ से दिखा रहा है। तो वहाँ तक तो हमें पहुँचना ही पहुँचना है। और वहाँ से कल हम जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो फिर हम आपको वहाँ दिखाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम। तो आप ये पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिए। मैं गुजरात के एक से एक चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने अभी एवरेज देखा तो एवरेज आ रहा है 31, क्योंकि हम काफ़ी खींचते हुए लाए हैं। तो अगर इसको 80-90 के पास हम क्रूज़ करेंगे तो एवरेज 40 तक पहुंच जाएगा। सारे अच्छी जगह जितनी भी गुजरात की मेन प्लेसेस हैं, जो कोस्टल एरिया है गुजरात का, मोस्टली हम वहीं पे रहेंगे। सोमनाथ से द्वारका से फिर होते हुए भुज से हम पहुंच जाएंगे रन ऑफ कच्छ। तो आप सारे व्लॉग ज़रूर देखिए और व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपको और अच्छी चीज़ें दिखा सकूं। आपकी खिदमत में पेश है टोल नंबर 4। तो जैसा मैं आपको सारे टोल दिखाता जा रहा हूँ, तो ये है टोल नंबर 4 और ये है 246 किलोमीटर के बाद आया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इंदौर तक बहुत सारे टोल हैं। तो ये 4 टोल हो चुके हैं और अभी इंदौर की दूरी लगभग 240 किलोमीटर बची हुई है। तो 8 से ज़्यादा टोल इंदौर तक, ग्वालियर से इंदौर के बीच में है, जो कि दोस्तों ये है टोल नंबर 5। तो मैंने जितने टोल दिखाए आपको, उसमें 5वां नंबर का टोल है और अभी भी इंदौर लगभग 200 किलोमीटर है। कि आप कितना शानदार रोड है। ये पूरा ही हाईवे बहुत ज़्यादा सुंदर है। और टाइम अभी हो रहा है 2:04 और डिस्टेंस जो हम कवर कर चुके हैं वो है पूरे 300 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे। तो लगभग 9 बजे से और 5 घंटे में हमने 300 किलोमीटर कवर कर लिए। अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, जिसमें एक 45 मिनट का ब्रेक भी हमने लिया था। लगभग 4 घंटे 15 मिनट में हमने कवर किए हैं 300 किलोमीटर। दूर दूर तक खुली ज़मीन, छोटे छोटे पेड़, कितनी सुंदर जगह है। देखने के लिए तो हम राइड पे निकलते हैं। इतना खूबसूरत हाईवे हो तो बस कहना ही क्या। यहाँ पर भी कितने झंडे लगे हुए हैं। ये सब प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हुई है उसकी खुशी जाहिर कर रहा है। की राइड मैंने की थी नवंबर में, जिसके वीडियो मैंने अभी इससे पहले डाले हुए हैं, तो आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। उस समय अयोध्या कैसा था ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और अब 2 महीने में अयोध्या कितना चेंज हो चुका है, इसका
पूरी तरह से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे मेरे वीडियोस देख के। 2 महीने के अंदर इतना शानदार वहाँ पर काम हुआ है कि क्या बताएं। तो भैया अभी हम यहाँ रुके हैं तो माँ कृपा होटल एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ रुके हैं हम किस लिए, बहुत ही स्पेशल चीज़ है। यहाँ रुके हैं हम बाइक के पॉल्यूशन के लिए। अभी ध्यान आया कि बाइक का पॉल्यूशन एंड हो चुका है, तो हमें वहाँ दिखा तो हमने सोचा बाइक का पॉल्यूशन करा लेते हैं, फालतू में चालान कट जाएगा। तो इसीलिए अभी हम यहाँ रुके हैं। तो अभी हम हैं लगभग इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर पहले। अभी यहाँ से इंदौर 150 किलोमीटर और है। तो और जो टोटल हमारा आज का डिस्टेंस बचा है वो है लगभग 200 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो देखते हैं पहुँच जाएंगे। यहाँ फिर से हमने एक बार चाय बनवाई है, चाय बना रहे हैं यहाँ पे, चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो ये आ गई है भैया अपनी चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। पॉल्यूशन अभी बन जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये बन चुका है अपना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जो है कि 6 महीने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैलिड है 7 अगस्त 2024 तक। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि हमारे पास पॉल्यूशन नहीं था, बाकी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास थे। पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जो नॉर्मली हम सब लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा चालान कट जाता है। पॉल्यूशन बन चुका है और अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। काफ़ी देर यहाँ पे हमने ब्रेक ले लिया, लगभग 45 मिनट का। तो अभी टाइम जो हो रहा है 3:45। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आगे। तो वहाँ से चल के अब हम पहुँच चुके हैं लगभग 10 किलोमीटर आगे, और ये आ गया है टोल नंबर 6, इंदौर से ग्वालियर के बीच का टोल नंबर 6। टोटल किलोमीटर जो हमने कवर किए हैं वो है 362 किलोमीटर, और 362 किलोमीटर में ही ये 6th टोल है। और अभी हम जहाँ होटल में रुके थे चाय पीने के लिए और पॉल्यूशन बनवाने के लिए, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई। हमने धार में अगोडा पे रूम सर्च किया और हमें एक बहुत अच्छी डील मिली सिर्फ 400 रुपये में। तो हमने उसको तुरंत बुक कर दिया है मैंने। और अभी वो होटल भी बाय चांस हमने उसकी लोकेशन भी नहीं देखी थी, थैंक गॉड कि वो बिल्कुल हाईवे पे ही है। तो बहुत अच्छी डील मिली है, अब जाके देखते हैं क्या होता है। लेकिन 407 रुपये में बहुत मस्त डील मिली है। तो अगर आप ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं तो आप इस तरह से रूम बुक करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। यही रूम अगर हम वहाँ जाते तो वो हमें कम से कम नहीं तो 700-800 रुपये से कम तो कैसे भी नहीं देता। ये मिनिमम प्राइस था जब उसके होटल में कोई होता नहीं। वैसे 1000 रुपये से नीचे नॉर्मली रूम मिलते नहीं हैं। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी खासी डील मिल चुकी है बस। और अभी उस होटल तक के डिस्टेंस जो है वो है 212 किलोमीटर। 4 घंटे 8 मिनट हमें ये दिखा रहा है। टाइम हो रहा है 4:10। तो लगभग 8 बजे तक या 9 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बाकी मैंने पेट्रोल ग्वालियर से फुल कराया था, तो अभी रेंज बहुत कम हो चुकी है, 100 के अंडर आ चुकी है। 364 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। 33 का एवरेज अभी तक हमें मिला है, क्योंकि हमने इसे लगभग 100 के ऊपर ही चलाया है। तो अच्छा खासा एवरेज माना जाएगा ये। तो अब कोई पेट्रोल पंप आता है तो पहले पेट्रोल डलाते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया है पेट्रोल पंप, पर पेट्रोल डलाते हैं। यहाँ से रेंज बहुत कम हो गई है। कार्ड से हो जाएगा भैया? हाँ, फुल कर दो, फुल कर दो, फुल। 12 लीटर पेट्रोल आया 1377 रुपये का। तो देखिए क्या खूबसूरत लोकेशन है। चारों तरफ आपको दिखेंगी पवन चक्की। ये चारों तरफ आपको दिख रही है, बहुत सारी हैं यहाँ पे। और खुला हुआ एरिया एकदम बहुत सुंदर। अगर आप यहाँ फ़ोटो लेंगे तो मस्त फ़ोटो आएगा।
बहुत शानदार लोकेशन है। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं यहाँ पे, बहुत शानदार जगह है, मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ। देखिए कितनी शानदार जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पवन चक्की और ये पूरा हाईवे। ये खड़ी है अपनी बाइक, बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। और अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 162 किलोमीटर और रह गया। 8:27 पे हम पहुँचेंगे। तो अब चलते हैं आगे। हम पहुँच चुके हैं लगभग मक्सी यहाँ से 28 किलोमीटर है। इंदौर है यहाँ से 102 किलोमीटर। मक्सी वो जगह है जहाँ से आप उज्जैन के लिए कट लेते हैं। उज्जैन जाने के लिए आपको मक्सी से राइट होना पड़ता है, मतलब मक्सी से आपको ये हाईवे छोड़ के उज्जैन के लिए लोकल रोड लेना होता है। तो दोस्तों आपकी खिदमत में पेश है टोल नंबर 7, इंदौर और ग्वालियर के बीच का टोल नंबर 7। और ये है टोटल किलोमीटर जो कवर हुए हैं, 424 किलोमीटर पे ये टोल आया है। तो ये 7वां टोल है। अब शायद एक टोल और आएगा इंदौर के बीच में। इंदौर अभी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो भाई अब यहाँ लिया है हमने अपना लास्ट स्टॉपेज और अभी हम हैं लगभग इंदौर के पास। इंदौर बाईपास रोड है ये। तो ये है इंदौर बाईपास रोड और हम यहाँ रुके हैं आरजू कैफ़े पे चाय पीने के लिए। बाकी ये है बाइक। और यहाँ से जो अभी डिस्टेंस बचा है वो है लगभग 97 किलोमीटर जो हमारे होटल का है। तो लगभग 8 साढ़े 8 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब चाय पीते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे आगे। तो दोस्तों सनसेट हो चुका है और हम क्रॉस कर चुके हैं इंदौर और अब हम जा रहे हैं धार की तरफ। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो पूरी 100 किलोमीटर है यहाँ से। और सनसेट में आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि ठीक उसी समय बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो अभी मैंने बैटरी चेंज कर ली है। तो अब अंधेरा हो चुका है तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा गोप्रो में दिखेगा नहीं। तो यहाँ से हम अपना जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कवर करके उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ आगे। आपने देखा अभी रॉन्ग साइड पूरी बस ही लेके आ रहा था वो। टाइम हो रहा है 6:39 और डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं 486 किलोमीटर। टोटल जो आज की राइड रहेगी वो रहेगी लगभग 586 किलोमीटर की। सुबह 9 बजे से हमने स्टार्ट किया था। तो अगर हम सुबह जल्दी स्टार्ट कर दिए होते तो अभी तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते। पर कोई बात नहीं है, सब तो होता ही है। बीच में हमने अच्छे खासा डिस्टेंस कवर कर लिया था, लेकिन ब्रेक्स तो लेने ही पड़ते हैं क्योंकि पॉल्यूशन के लिए हम जहाँ रुके थे वहाँ भी हमें लगभग 1 घंटा लग गया। तो वो भी ज़रूरी चीज़ थी। तो दोस्तों ये है इंदौर का पालदा एरिया और यहाँ से आगे जाके हम मिल जाएंगे इंदौर धार रोड पर। और यहाँ पिछले 10-15 मिनट से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। हम तो सोच रहे थे पूरा इंदौर बाईपास हो चुका है, पर इंदौर भी तो बहुत बड़ा है, आसानी से बाईपास कैसे हो जाएगा। दोस्तों अब हमारी डेस्टिनेशन रह गई है सिर्फ 32 किलोमीटर। 41 मिनट हमें लगने वाले हैं। उसमें हाईवे है बहुत अच्छा, आप देख ही सकते हैं। ट्रैफिक इस समय तो बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र का है। तो अगले 41 मिनट में हम अपने होटल में पहुंच जाएंगे। अभी खाना हमने नहीं खाया है क्योंकि पहले जो होटल हमने बुक किया था उसमें चेक इन कर लें,
क्योंकि वो ऑनलाइन बुक किया है और अगर उसने कुछ प्रॉब्लम की तो फिर हमें दिक्कत होगी। इसलिए लेट होने से अच्छा है पहले हम उस होटल में चेक इन कर लें, उसके बाद जाके आसपास कहीं किसी ढाबे पे खाना खा लेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है अभी 8:28 और आधा घंटे से ज़्यादा लगभग अभी हमें 9 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में जाके हम 9:30-10 बजे तक कहीं भी खाना खा सकते हैं। आसपास खाना तो ढाबा वाबा तो मिल ही जाएगा। बाकी थोड़ा सा रात में बचना चाह रहे थे चलाने से, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। एक तो हमें लगभग 1.5 घंटा पूरा इंदौर में क्रॉस करना पड़ा। धार रोड पे आने के लिए पूरा इंदौर का आउटस्कर्ट एरिया जो है उसको क्रॉस करना पड़ा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था उस समय, शाम के 7 बज रहे थे, तो पीक टाइम था वो ट्रैफिक का, तो उसकी वजह से टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया। लेकिन अब ये रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है तो यहाँ थोड़ा सा वो कवर भी हो जाएगा। बाकी आज की राइड बहुत अच्छी रही। जो टोटल डिस्टेंस अभी तक कवर कर लिया है हमने 556 किलोमीटर। तो सुबह 9 बजे हम चले थे और अभी 8 बज चुके, लगभग 11 घंटे हमें हो चुके हैं। उसमें से लगभग 3 घंटे के समथिंग हमने ब्रेक भी लिया है। तो 9 घंटे में 556 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, जो कि अच्छा है। और देखिए यहाँ पे होटल गुजर, होटल दी गुजर, अच्छा होटल है। तो आप पहुँचते हैं और मैं आपको मिलता हूँ अब सीधे होटल पे। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं होटल में। ये है कुछ रूम, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो ये वही रूम है जो हमने दोपहर में बुक किया था, जैसा मैंने आपको बताया था। बहुत अच्छी डील मिली थी हमें आगोडा पे। तो ये रूम हमें पड़ा था 437 का। तो अगर आप इस तरह से ट्रैवल करते हैं तो आप भी ऑनलाइन बुक करके काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये अच्छा खासा रूम है, टीवी है, सब कुछ है और होटल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं। ये होटल क्या है कि बिल्कुल हाईवे पे है और ये ओल्ड हाईवे है। तो अगर आप यहाँ से सीधा बाहर की तरफ जाते हैं तो मुश्किल से 200 मीटर पे आपको मिल जाएगा इंदौर अहमदाबाद हाईवे। और सामने आप देख रहे हैं हांडी रेस्टोरेंट, यहीं पे हमने रात को डिनर भी किया था, तो अच्छा खाना था। और यहाँ से हम निकल के हमें जाना भी उसी हाईवे पे है। तो बहुत अच्छा एक होटल हमें मिल गया है। बाकी ये पूरा होटल का कैंपस ही है। तो और इस होटल का नाम है मिडवे ट्री धार, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग में हमने दिखाई आपको ग्वालियर से धार की जर्नी, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा धार से सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी, और स्टैचू ऑफ यूनिटी की जर्नी और स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप वहाँ जा सकते हैं, कैसे वहाँ घूम सकते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।